हेलो दोस्तों, नमस्ते, पहला प्रणाम। और मैं वीरेंद्र रावत आज अपनी तीसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आज मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं बिनसर। तो आज आपको बिनसर के दर्शन कराऊंगा, जो कि हमारे चौथान के, जो कि यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं बिनसर। तो हम वहाँ जाएंगे आज, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना सुंदर नज़ारा होगा बिनसर का आज का। वैसे भी आज कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, तो आज यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रखा है। तो ये मेरा गांव है। गांव तो दिख ही नहीं रहा है, हमारा घर को कुछ ज़्यादा दूरी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा बिनसर, जो कि मेन चीज़ है। बिनसर मेन जगह, जहाँ मतलब एक टास्क है, मतलब बिनसर। तो हम वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है यहाँ, और शायद ब्रह्मढुंगी भी जाए। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पहले तो हम बिनसर जाने का प्लान कर रहे हैं, और मैं और मेरी दीदी की तो जा रही है अपने ससुराल। उसका ससुराल है यहाँ से कुछ देर दूर, कुछ गांव छोड़ के दूर, कुछ पहाड़ छोड़ के दूर। अपने उत्तराखंड में है, पर रहती वो हरियाणा में है। उसका पूरा परिवार हरियाणा में रहता है, और तो वो जा रही है। तो हमने अभी प्लान बनाया कि हम बिनसर जा रहे हैं, तो जाना पड़ रहा है। और ये हमारे यहाँ की प्यारी सी बाबू, प्रणाम कर दो। मेरे को नहीं, यहाँ करो प्रणाम। मेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रतिभा नाम है। ये तो इसका नाम प्रतिभा है। ये हमारे घर में सबसे लाडली और सबसे छोटी है, और इसे ही हम मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं। सब प्यार भी इसे ही करते हैं। खाना पीना ये तो खाती है घर सबका। तो ये मेरा घर, और हम इतने लोग रहते हैं, बाकी सब अपने अपने कारोबार पे लगे हैं। हम कुछ ही 2-4 लोग ही रहते हैं घर पे, बाकी ऐसे ही है। तो अब मैं इसे दिखाता हूँ ये क्या कर रही है अंदर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ये इसका तो मेकअप भी पूरा नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। कब तक होने से करते यार, चल जल्दी। ये देखो हमारी छोटी सी मेकअप वाली क्वीन। इधर देख, चाचा को देख, क्या खा रखा तूने? क्या खाया तूने? हैं? डरावनी हो गई। तो ये जो है इसका मेकअप चल रहा है यहाँ। तो पता नहीं कब तक मेकअप करेगी। तो ये हमारी शहर की भाभी, जो कि यहाँ गांव में बर्तन मजा रही है, मांझ रही है। क्या करें, सुनना पड़ता है। और हम बस अब जाने वाले हैं बिनसर को। तो अब बिनसर जाएंगे और धूम मचाएंगे। हम दोनों चल रहे हैं आधे रास्ते में। तो कब जाऊंगा? अभी रोड चलेंगे। ये रोड का रास्ता दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग रोड से चलते हैं। तो इसके बाद एक और गांव आएगा तोलियो, उसके बाद दैड़ा, फिर आएगा बिनसर, जो कि बिनसर हमारे यहाँ से सबसे टॉप में है। उसके बाद जंगल लगते हैं, बहुत सारे जंगल लगता है, जहाँ लोग अपने मवेशियों को लेके जाते हैं। मतलब गोर बाछर होता है ये, तो गोर बाछर को लेके जाते हैं जो। तो 1-2 महीने वहीं रहते हैं। जब यंगुरु हो जाता है तो उसके बाद वो लोग जो गोट होती है उसके अंदर रखते हैं 1-1.5 महीने तक गायों को, बरसात में। तो इसी तरह से हमारा पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो हमारा पड़ोस का गांव, और ये आ रही है यहाँ पीछे से मेकअप क्वीन। इतनी देर लगा दी इसने आने में, तो बस क्या बताएं। तो कभी भी अगर आप लोग अगर फ्यूचर में ये रोड अच्छी बन गई, अगर ऐसी भी रही तो ठीक ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वाहन आने चाहिए और वाहन जाने चाहिए। आने जाने के लिए हमें चाहिए बस। बाकी हमें किसी के लिए रोड नहीं चाहिए, जो कि भारी भरकम सामान है,
जो कि हम नीचे मेन रोड थान से लेके आते हैं। मैंने सेकंड वीडियो में बताया है कि हम किस तरह से वहाँ से आ रहे थे। तो 25-30 किलो तक तो वही है यहाँ के लड़कों का लड़कियों का कि इतना उठा के ले आते हैं, कोई 35-40 ले आते हैं लोग। तो अब ज़्यादा लोग खच्चरी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का गुजारा चलता है। तो ये बिंदेश्वर मार्ग जो कि मेन चीज़ यहाँ मेन फोकस अब यू सी यू एस फोकस भिनसर का है। तो पूरे भिनसर के बारे में बताऊंगा। कहा जाता है कि भिनसर पांडवों ने बनाया था करके, तो हमें तो पता नहीं, पर हमें भी लगता ही है कि पांडव ही नहीं बनाया होगा। जो कि अब जो पुराना भिनसर था, जो उसकी संरचना की गई थी, मतलब जो रचना थी, वो उसको गिराकर दूसरा मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें कि हमारी सरकार ने, मतलब जो भी है, ये पता नहीं किसने ज़्यादा सहभागी है हमारे साथ। तो उन्होंने भिनसर को पहले पूरा गिराया, अब दूसरी संरचना बनाई है भिनसर की। तो ये मेरा गांव यहाँ नीचे है इस साइड को, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा भिनसर का मंदिर है। तो हम भी वहीं पे अगर कोई पूजा वगैरह करते हैं तो वहीं पे, अगर भिनसर ना जा पाए कभी तो वहीं पे जाते हैं आधे से ज़्यादा। और ये हमारा पड़ोसी गांव दूसरा जयंती चक और हमारा जयंती पास। तो डांग उस साइड हो गया। चल दो चल रे घूमना। ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारी फ़ोटो मत खींच करके। तो हमारा पड़ोसी गाँव जो कि हम दोनों कल हरियाली बहुत हो जाती है, आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि श्रावण का महीना लगने वाला है, जो कि गोटी निकालने का टाइम है। तो हरियाली ऐसी ही चमकती रहती है। और इस स्कूल में हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारा प्राइमरी का स्कूल है। तो हम दोनों गाँव यहाँ पे आते थे, कभी कभी तीनों गाँव भी आते। पर बरसात के मौसम में हम दूसरे स्कूल में चले जाते थे, क्योंकि जो कि यहाँ है ग्राम तोलियों में। तो कभी कभी क्या 1-2 साल तक, जब तक मुझे याद है कि बरसात के मौसम में हम ऊपर चले ही जाते थे। तो ये जा रही है मोटी, इसको मैं प्यार से मोटी बोलता हूँ, है तो पतली ये। और तो ये बिंदेश्वर मार्ग के बारे में क्या बताऊँ। एक बारिश आ नहीं रही है, पूरा उबड़ खाबड़ हो जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही जल्द से जल्द इस रोड में, जो कि सीमेंट कंकड़ पत्थर, जो कि सीसी मार्ग अच्छे से वो बना देते, तो पोल तार वगैरह लगा के, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता कि हमारे यहाँ भी इस तरह की रोड है। शर्म आती है यार कि कच्ची रोड आई है पर ऐसी है। तो ये रोड आना और ना आना एक ही समान हो गया। लोग तो आते रहते हैं यहाँ बाइक वगैरह ले ला के। तो बीच में डॉक्टर धन सिंह रावत भी आए थे यहाँ, तो उस बीच ये रोड बहुत ही अच्छी बनी थी। तो फोटो हो जाती है इसकी। एक तो साफ आनो छे जरा ये बोल रही है सांप नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है। तो ये तोलियो गाँव नीचे वाला तोलियो या होना मेरे बानो खड़ी। तो आजकल इस चीज़ से झाड़ू लगाते हैं, हमें झाड़ू फ्री होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अल्मोड़ा। तो ये पहाड़ी भैंस और ये दोनों दोस्त बिछड़े प्रेमी की तरह मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बातें करेंगे। दोनों क्लासमेट हैं, तो अभी मिल लोग आते नहीं, दूसरे गांव के ठहरे। हीराओ गांव इस गांव का है, पर वो लोग वहाँ पे रहते हैं। और बिनसर से जाते जाते शायद मुझे लग रहा है कि अंधेरा हो ही जाएगा। मतलब अंधेरा माने तो मतलब कोहरा, जो कि हम इसे कोई और बाग के नाम से जानते हैं। ये वाइट दिख रहा है, तो वहाँ तो पूरा जंगल बंद हो रहा है। इस कोहरे से भागते हुए आ रही है, लगता है इसकी बातें हो गई है। क्या बताएं बल, जो कि ये परदेसी बहुत थक चुकी है। A few moments later.
तो ये बहुत थक गई थी, तो हम बैठे भी नहीं अभी। और हम पहुंच गए बिडगीर, क्योंकि सामने गांव दिख रहा है छोटा सा। तो ये हमारे गांव के नज़दीक है, पर दूर पर है। रोड की वजह से ये मतलब अगर हम रोड आए तो ये नज़दीक दिख रहा है, पर अगर हम चढ़ाई में आएंगे तो ये हमें दूर लगेगा। इसका नाम है बिडगीर। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम एक शादी में आया था, जो कि बहुत सालों बाद आया था। मैं भी सोचता था कि बिडगीर है कहाँ करके। तो जब मैंने देखा ये है बिडगीर हो, मैंने तो सोचा था पता नहीं कितना बड़ा गांव है। तब तक देखा कि 2-4 घर ही है। तो घर 2-4 हैं, पर फैमिली बहुत बड़ी है उन लोगों की। तो यहीं से ऊपर के लिए कट मारते हैं बिडगीर। 2-3 घर हैं यहाँ पे, तो वहाँ से ऊपर के लिए कट मारेंगे हम। फिर तोलियो गांव हमने जो कि क्रॉस कर लिया, पीछे ही है। हम उस रास्ते से बाद में आएंगे। तो ये अभी हम बिडगीर पहुँच चुके हैं। 37 seconds later. तो ये रहा बिडगीर गांव। और यहाँ से बांझ लेके आती हुई कन्याएं, बालिकाएं या महिलाएं, पता नहीं जो भी हैं, देखते हैं रास्ते में। ये है तुम्हारे तो नसीब हम वोट नमस्ते। तो ये कन्याएं घास लेके आती हुई अरे देख सकती है। ये देखो शर्मा गई है। बहुत ऊपर से घास लेके आ रही है लड़की। सीमा ठीक है बस। और ये देख सकते हैं मेरी दोस्त ओए अच्छा बेटे। अरे यार ओ बुली वो ठीक है ये तो चा। तो ये बिडगीर गाँव। और ये देखो भैंस बांध रखे हैं, उनका ग्वाला है ग्वाला है ये लड़की है ना, बांध के भी ग्वाला है। ओ बुल अच्छा छिप रही है मुझे देखकर। तो ये छोटा सा गांव बिडगीर, जो कि अब हम यहाँ से चढ़ाई ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हम जा रहे हैं ऊपर को। तो थोड़ी देर ऊपर चढ़ाई करेंगे। ऊपर चढ़ के पता नहीं क्या होता है। तो 15 minutes later. तो हमने लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं हम दोनों। तो गांव तोलियों से अब पहुंच रहे हैं हम दैड़ा। तो दैड़ा का एक घर यहाँ पे भी है। तो इस ऊपर जो यहाँ पूरा नीचे दिख रहा है, कोहरा लगना स्टार्ट हो चुका है हमारे नीचे से। तो यहाँ कुछ ही दूर पे भी कोहरा है। तो उसके बाद जो है कि तो पीछे व्यू है वो साफ नहीं दिखेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। और नीचे हमारा जैसे कि हम अगर ब्रह्मडुंगी गए तो वहाँ से नीचे को ये गांव, आगे के पहाड़ वो साफ नहीं दिखेंगे। पर और एक तरफ से यहाँ फोन चार्ज नहीं है। कल रात भर से लाइट जा चुकी है और बैटरी नहीं है फोन में। पर तभी मैं ब्रह्मडुंगी तक कोशिश करूँगा कि ब्रह्मडुंगी तक हम लोग पहुँच जाए। और जैसे कि ये कोहरा आ ही रहा है ऊपर को, तो यहाँ से भी कोहरा स्टार्ट हो जा रहा है। ये पूरा कोहरा मिटेगा नहीं ऊपर वाला, क्योंकि आजकल जो है कि कोहरा मिटना मुश्किल है। तो यहाँ इस तरह के फूल मिलेंगे बहुत सारे ऊपर जाते जाते, जो कि ये हैं, पता नहीं क्या फूल बोलते हैं इनको। मेरी दीदी जो कि बहुत थक चुकी है, बहुत सालों बाद आ रही है यहाँ पे, रास्ते में आ रही है। सालों बाद तो नहीं पर तो अगर आप लोग इस रास्ते से आओगे तो ये मतलब उतना चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर एक घर है जो कि दैड़ा को वो करता है, हीरा। तो यहाँ से दैड़ा स्टार्ट हो जाता है। दैड़ा तो नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है। 346 minutes later. तो हमें अब जो कि बताया था मैंने भी दैड़ा के नज़दीक, तो यहाँ पे आए गए हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, चुआ बोलते हैं उसे, मुझे हिंदी में उसका नाम पता नहीं, चावनी पता क्या नाम है। ये रहा वो जो कि ये
बहुत ज़्यादा होता है यहाँ दैड़ा के साइड। हमारे नीचे साइड धान होता है, ये चूहा पता नहीं हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, पर ये बहुत कम बोया जाता है। पर यहाँ सबसे ज़्यादा होता है ये। हम लोग इसकी खेती करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है देख रेख करते हैं और अपना जो भी है पेट पालने के लिए जो भी है बेचते हैं। इसकी रोटियाँ हाँ 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 मैंने कभी नहीं खाई, तो जो कि मैंने कभी नहीं खाई। आ गए हम दैड़ा गांव में। ये रहा, दिख ही नहीं रहा है, कैसे दिखेगा, ये कोहरा है जो देखने ही नहीं देता। तो हमें दैड़ा में पहुंच चुके हैं। ये गांव तो ही दिखे, घर तो ही दिख ही रहा होगा ऊपर को। तो कुछ लोग ज़्यादा गांव हो रहा, तो गांव वालों ने एक घर इस साइड और इस साइड 2-3 घर है और ये दैड़ा का प्राइमरी स्कूल भी यहीं पे है। तो आप अगर आएंगे तो ये वाला सही रास्ता रहेगा आप लोगों के लिए। दैड़ा गांव में पहुंच चुके हैं, तो दीदी भी आई रही है पीछे पीछे और मैं इसके आगे आगे, तो मैं समझ लो गाइड हूँ आपको। और इसका तो देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे गांव को ढक रहा है। क्या नाम है इसमें, कोहरा पूरे गांव को ढक रहा है, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा तो ऊपर के लिए बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर के लिए आता जा रहा है हमारी तरफ को। तो पूरे तो ये कोहरे की वजह से ये पूरा गांव ढक चुका है। अब जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक आ गया हूँ ये पूरा गांव ढक चुका है कोहरे की वजह से। अभी मैंने जब वहाँ से बताया था तो ये दिख रहा था, पर दिख नहीं रहा है। तो ये दैड़ा गांव, हमारी ग्राम सभा दैड़ा। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं जो कि हमने साथ में पढ़ा है, यानी कहाँ कहाँ हैं लपंडे लोग। तो ये पुल